फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम, जो आज आप लोगों का 19 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। और उसी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, जिस टॉपिक से पूछे गए थे, उस सारे टॉपिकों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिएगा जो भी आने वाले जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, इनके लिए जो है हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्लान के साथ जो है आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से आज प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पर, ठीक है। तो आप लोग आगे अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा किस टॉपिक से और किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, सारा जो है आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में मैं बता रहा हूँ। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग उस टॉपिक को जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला एक प्रश्न दिया गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। संबंधित संख्या का जो है एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन था। यहाँ पे दिया था कि 25 का संबंध 17 से है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 55 का संबंध बताइएगा। देखिए, प्रश्न आपके सामने आते ही आप लोग जो है उसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, प्रश्न को आते ही उसका सॉल्यूशन फटाफट जो है आप लोगों के सामने आना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि 25 से अगर 17 पे हमको आना है तो बोलेंगे कि -8 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर -8 करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। तो 47 अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से प्रश्न को नहीं बनाना था, ठीक है। दूसरे लॉजिक पे आ जाइएगा, और दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 25 जो लिखा गया है इसके अंकों को जोड़ देते हैं। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो गया, ठीक है। और इसके अंकों को गुणा कर देते हैं, 5 और 2 में एक बार गुणा कर देते हैं तो 5 2 10 हो गया। इनको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 7 17, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात जो है क्लियर हो रहा होगा तो थम्स अप का मैसेज जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और किनका किनका पेपर आने वाले शिफ्टों में है 20 तारीख को, जो है 23, 24, 26, 27, 28, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उसके अनुसार जो हम लोग को जो है बेहतर जो है तैयारी करना है, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे 55, और 55 में क्या करेंगे, पहले अंकों को जोड़ लेते हैं तो 5 5 10, फिर जो है अंकों का गुणा कर लेते हैं 5 और 5 में, तो 5 5 25 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 35 इस प्रश्न का जो है सही उत्तर था, ठीक है। आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा, ठीक है। किसी भी तरीके की किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था आप लोगों के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये जो है श्रृंखला श्रेणी से आप लोगों के एग्जाम हॉल में एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इस तरीके के प्रश्न आने वाले शिफ्टों में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर एक शिफ्ट में 2 या 1 प्रश्न श्रृंखला श्रेणी से, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में 2 भी पूछ देगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो श्रृंखला से जो है प्रश्न जितने भी आप लोगों के बनते हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। जैसा कि देखिए 5 से 10 लिखा है, कहिएगा कि इसमें 5 जोड़ दिया गया होगा। 10 से 30 हुआ है, मतलब यहाँ पे 20 जोड़ दिया गया होगा। 30 से 150 हो गया, मतलब यहाँ पे 120 जोड़ दिया। इस तरीके से हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग, किसी न किसी अंक से गुणा करेंगे। 5 से 10 कब होगा, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे। 10 से 30 कब होगा, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे। 10 3 30। 30 से 150 कब होगा, जब इसमें 5 से गुणा कर देंगे। 150 से 1050 कब होगा, जब इसमें 7 से गुणा करेंगे। 15 7 105। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 3 5 7, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य अभाज्य संख्या। बात जो है क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। ये क्या है, सारे अभाज्य संख्या है। तो इसके आगे भी हम लोगों को अगला अभाज्य संख्या क्या होने वाला है, ये जो है बेहतर तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो कहिएगा कि अगला अभाज्य संख्या 11 होता है। 5 के बाद 7 के बाद से 11 अभाज्य संख्या होता है। और 11 जो है आप लोगों के अभाज्य संख्या से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 0। 11 5 55 के 5, और यहाँ पे हो जाएगा 11 5 55 में 5 हारसिल है, फिर 11 1 में 11, 11,550।
11,550 जो है आप लोगों का राइट उत्तर था। यदि आपने बताया था तो आपका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे जो है मेरे दोस्त हैं जो हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से उत्तर देके आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब था। कोडिंग डिकोडिंग टाइप का प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि यदि एक्सपोज को जो है 12 लिखें और स्कैम को जो है 8 लिखा जाता है तो प्रोपोजल को क्या लिखा जाएगा। चलिएगा, इस प्रश्न का जो है उत्तर सभी लोगों को बताना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं इन सारों प्रश्नों को करिए, इन सारे प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे लीजिए। केवल जो है देखने से नहीं होगा, आप अगर इन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं तो आप लोग बहुत ही बेहतर हैं और एग्जाम हॉल में आप लोग इस तरीके के प्रश्न जब आप लोगों के सामने आएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश सभी लोग करें। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। 12 किस प्रकार हुआ है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था। इसमें जो है अंकों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितने अंक हुए, 6। और 6 का हम क्या कर दिए हैं, 2 गुना, तो 6 दूना का हो गया 12। 12 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। तो आगे जो है यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 1 2 3 4। कितने अंक है, 4। और 4 का जब 2 गुना कर देंगे तो 4 दूना का हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। तो अब जो है आ जाना है आप लोगों को जिसका मान निकालना है। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार कितने अंक है, 8। और 8 का जब हम 2 गुना करते हैं तो 16 होता है। और 16 ही आप लोगों का राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है कर लिया होगा। और जो भी मेरे दोस्त आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर देने वाले हैं वो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे, ठीक है। और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को जो है समझ लीजिए, बना लीजिए, इन टॉपिकों को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और इन टॉपिकों को क्लियर करने के लिए मैं ला रहा हूँ शाम के 5 AM पे फुल जो है आप लोगों का पेपर, जो कि आप लोगों के हूबहू जिस तरीके से आज तीनों शिफ्ट में पेपर पूछे जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, उसके आधार पे आप लोगों का मैं पेपर बना रहा हूँ। बहुत ही लाजवाब पेपर होगा, साइंस से लेके रीजनिंग मैथ सभी विषयों का रहेगा। आप लोग फुल टू फुल उसको देख सकते हैं। तो शाम में जरूर मिलिएगा हमसे 5 AM और 5 PM और 7 PM पे 2 क्लास होगा शाम के आपके। क्या कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, मतलब यहाँ पे वाट दिया है और यहीं पे आप लोगों को वैल्यू बताना है कि कौन सा वैल्यू होने वाला है। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उनके लिए देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा वैल्यू दिया है 512, यहाँ पे 672। मतलब वैल्यू जो है बड़ा अगर आपको दिखाई दे तो मतलब आप लोगों को ये याद रखना है कि गुणा करने से ही वैल्यू बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लिखा है, 4 8 16। तो 4 अगर गुणे कर देते हैं 8 और गुणे कर देते हैं 16 तो देखिए कितना होता है, 8 चौका 32, 32 में 16 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 3 51। देखिएगा सबको गुणा कर दिए हम लोग तो 512 मिल गया। बात जो है क्लियर हुआ। टॉपिक को पकड़िए, किस तरीके से प्रश्न को बनाया जाता है वो जो आप पकड़ लीजिएगा तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर पाइएगा। देखिएगा यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे 7। अगर इसका भी गुणा कर देते हैं 12 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56। 56 में जब 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 672, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का यहाँ पे मिल गया। तो अब जो बचा हुआ है उसको भी सॉल्व कर लीजिए। क्या क्या है, 6 गुणे 15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो 6 का 36, 36 में 15 से गुणा करेंगे तो 6 5 15 6 के 90 के 0 हो गया, 15 6 के 90 और 9 99 हो गया, ठीक है। 1 मिनट, 15 6 का 36 होगा, 3 है ना उसमें, 3 है ना यहाँ पे। तो 3 15 तिया 45, 9 कितना हुआ, 45 9 54 हो रहा है ना यहाँ पे। 540 आ रहा है, ठीक है। 540 जो है आप लोगों का राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया था कि निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें
जो सर्वोच्च रूप से दर्शाता है। ठीक है, चलिएगा। वेन डायग्राम से जो है आप लोगों को याद रखना है कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिया जाएगा, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें एक प्रश्न नहीं दिया जाएगा, हर एक शिफ्टों में पूछा जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में आप लोगों को पहले भी बताया था। और इस तरीके के सारे प्रश्न आप लोगों को पहले मैंने करा दिया है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था जो मैंने नहीं पढ़ाया था। सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्नों को जो है मैंने पहले आप लोगों को कराया था और D2 प्रश्न आपके फंस गए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जो है सारे क्लास उपलब्ध है, उसी तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। तो जो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है स्तनधारी पशु जिराफ, इनके बीच जो है वेन डायग्राम बनाकर जो है दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये पता करेंगे कि ये जो है स्तनधारी क्या होता है। स्तनधारी एक प्रकार के जो है जितने भी जीव आते हैं बड़े बड़े वो स्तनधारी होते हैं। उसमें क्या आ जाएगा, पशु आ जाएंगे। पशु जो है एक प्रकार के क्या है, स्तनधारी हैं। और पशु के अंदर क्या होता है, जिराफ। जिराफ भी तो एक प्रकार का पशु है। गाय, जिराफ, गेंडा, हाथी, ये सब क्या है, पशु हैं। ठीक है, तो हम इसका जब वेन डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये पहले बनाएंगे किसको, स्तनधारी को। स्तनधारी के अंदर क्या बनाएंगे, यहाँ पे पशु को। ठीक है, और पशु के अंदर क्या हो जाएगा, जिराफ हो जाएगा। तो इस तरीके का जो है आप लोगों का फिगर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। क्या कह रहा है कि एक कूट भाषा में इंडिया को जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो उसी कुट भाषा में जो है आर्मी को क्या लिखा जाएगा। इस तरीके के जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और 100% है कि जो भी मेरे दोस्त पेपर में जाने वाले हैं, पेपर देने जाने वाले हैं, उनमें जो है ये प्रश्न देखने को मिलेगा, इस तरीके का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग पहले ही इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होने वाला है। सेम टू सेम इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के भी एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न जो है इजिली बन जाएगा। इंडिया लिख रहा है, ठीक है, और इसके बदले में लिख रहा है यहाँ पे कितना, NSINF। ठीक है, पहले अगर ये पता कर लेंगे कि ये किस प्रकार लिखा गया है तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग आर्मी का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे तो ए का कोड होता है 1 और F का होता है 6। यहाँ से यहाँ 1 होता है, यहाँ पे 6, मतलब कितना जोड़ देंगे, 5। यहाँ पे I से जो है N लिखा है, N का कोड होता है 14, I का कोड होता है 9। ठीक है, तो 9 से 14 कब होगा, जब इसमें भी 5 जोड़ देंगे। यहाँ से देखिएगा D से लिखा है I, तो D का कोड होता है 4 और I का कोड होता है 9, तो यहाँ पे भी 5, 4 5 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है S और N, तो देखिए यहाँ पे भी 5 जोड़ा गया है। S का कोड होता है 14, N का कोड होता है 19। उसी प्रकार I और N लिखा है, तो I का कोड 9 और N का कोड 14, तो 9 से 14 होने में कितना जोड़ेंगे, 5। सब में 5 5 5 जोड़ के जो है प्रश्न को बनाया है, तो हम भी वही काम कर देंगे, ARMY, इसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक है, इसका 1 होता है, इसका 18 होता है, इसका M का 13 होता है, Y का 25 होता है। इसमें 5 जोड़ना है ना हम लोगों को सभी में। 5 जब जोड़ेंगे तो 1 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, F। R 18 पे है, 18 5 23, 23 पे क्या होता है, W होता है, मतलब ये वाला और ये वाला गलत हो गया। ठीक है, M होता है 13, 13 5 18 पे हो जाएगा R W। Y होता है 25 पे, 25 25 और 5 जोड़िएगा 30 हो जाएगा। तो 30 पे कौन सा अक्षर आता है, डी आता है। ठीक है, क्योंकि 26 तक तो जेड है, जेड के बाद से आप लोगों का फिर 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी और 30 पे डी। तो इस तरीके से आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और आप लोग जो भी मेरे दोस्त जो है पेपर देने गए थे उन्होंने बेहतरीन तरीके से बना लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का जो है चयन करना है कि इसमें जो है विषम कौन है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है विषम कौन है। चलिएगा, विषम से जो है हर एक शिफ्ट में समझ लीजिए कि एक प्रश्न पूछने वाला है आपके एग्जाम में।
तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग वहां पे फंस जाइएगा। तो पहले ही इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे तो वहां पे किसी तरह का जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसा कि इसको देखिएगा, इसमें विषम छाटना है, मतलब 3 एक जैसे हैं। अगर यहाँ पे हम 5 में 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 25। यहाँ पे 8 में 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 8 दूना का 16। यहाँ पे कितना है 7 और 7, 7 और 7 में गुणा कर देते हैं, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 7 और 4, 7 चौक का गुणा कर देंगे 28 हो गया, ठीक है। अगर आप देखने जाएंगे तो इसको 25 को क्या हम बोलते हैं 5 का वर्ग, 16 को क्या बोलते हैं 4 का वर्ग, 49 जो लिखा गया ये किसका है 7 का वर्ग है। परंतु 28 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो आप लोग कहिएगा कि विषम जो हुआ आपके ऑप्शन नंबर डी हुआ, और डी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन से अक्षर आएंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन से अक्षर आएंगे ये आप लोगों से पूछा गया था कि यहाँ पे जो खाली छोड़ा गया है यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, आप लोग बताइए। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन, और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक ही तरह के मतलब D2 प्रश्न बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अंकों को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन इसी टॉपिक से इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए लिखा है, इसका कोड 1 होता है, सी होता है 3 पे, जी होता है 7 पे। अगर यहाँ से देखिएगा तो 1 से 3 कब होगा जब 2 जोड़ेंगे, 3 से 7 कब होगा जब यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, 7 से अब आगे हम कितना जोड़ेंगे, तो देखिए 2 पहले जोड़े हैं फिर 4, तो अगर यहाँ पे 6 जोड़ देते हैं तो 7 6 कितना हो जाएगा 13। 13 पे कौन सा अक्षर होता है एम, इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे 8, तो यहाँ पे 8 जोड़ने पे देखिए 13 8 13 8 21, 21 पे यहाँ पे यू लिखा है। बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि पहला अक्षर क्या होगा एम। अब देखिएगा यहाँ पे पहला अक्षर आपको मालूम हो गया एम है, तो उसके बाद से देखिए यहाँ पे तो एल होगा नहीं, ये तो पहले ही गलत। अब देखिए यहाँ पे सी के बाद डी लिखा है, मतलब तुरंत उसके बाद वाला। यहाँ पे देखिए जी के बाद एच, एच के बाद आई, 2 अक्षर लिख लिया, पहले यहाँ पे 1 अक्षर फिर 2 अक्षर, तो हम यहाँ पे 3 अक्षर। एम के बाद क्या होता है एन, फिर ओ और फिर पी, 3 अक्षर यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया एन ओ पी, MNOP। आपके जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था इस तरीके का ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न अब जो है आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। एनालॉजी का प्रश्न मैंने इस तरीके के पहले भी बताया था, हर एक शिफ्ट के लिए मैंने पहले भी बता दिया था, और देखिए सेम टू सेम उस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछ दिया गया है। तो यही फायदा है आप लोगों को डेली क्लास करने से, एक भी उससे बाहरी नहीं आएगा, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त पहले से पढ़ रहे हैं उनको 100% है कि रिजल्ट होने वाला है। कागज का संबंध लिखा है वृक्ष, तो शीशा का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, कि कागज जो है इसका संबंध वृक्ष है, तो शीशा का संबंध किससे होगा। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए अगर देखिएगा तो कागज किससे बनता है, तो कहिएगा वृक्ष से बनता है। कागज कैसे बनता है वृक्ष से, तो शीशा कैसे बनता है ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे, तो कहिएगा ये जो है रेत से बनता है, ठीक है। तो आप लोगों के जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न दिया था कि यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है, तो पेनी
का चार्ली से क्या संबंध है, इस तरीके के जो है ब्लड रिलेशन आप लोगों से पूछे गए थे। तो देखिए पेनी जो लिखा गया है ये कह रही है पेनी कि जो है चार्ली के भाई के, ये पेनी जो है ना चार्ली के भाई, यहाँ पे चार्ली कोई है, ठीक है, चार्ली इसका कोई भाई है, यहाँ पे समझते चलिएगा, भाई की बेटी, यहाँ पे भाई होंगे तो इसकी बेटी कोई होगी, यहाँ पे बेटी, बात समझते चलिए, की माँ। अब बेटी की माँ देखिएगा अगर आप लोग, तो इसकी माँ जो होगी क्या होगी, ये जो है इसकी बेटी है, यहाँ पे बेटी है, तो इसकी इसकी जिससे शादी होगी यही तो इसकी माँ है, ठीक है, इसकी क्या लगेगी, ये माँ लगेगी, ठीक है, ये इसका पिता लगेगा। तो अब बोल रहा है कि पेनी चार्ली से कैसे संबंधित है, और इसी को जो ये माँ है यही क्या है, इसी को, इसी का बात ये कर रहा है, पेनी है, ठीक है। तो बोल रहा है चार्ली का पेनी से क्या संबंध है, तो कहिएगा यहाँ पे कि ये जो है देखिए यहाँ पे चार्ली का ये कौन है, भाई, और भाई की ये क्या है, भाई की ये क्या लगेंगी, अब देखिए इसकी माँ है, ये इसकी बेटी की ये माँ है, तो देखिए ये पेनी क्या है, इसकी माँ है, और इसका क्या है, इससे इसकी शादी हुई है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे चार्ली हैं और आपका कोई भाई है और आपके भाई से किसी का शादी होगा तो उसको आप क्या बोलिएगा, तो कहिएगा भाभी बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी के आधार पे जो है हम लोग शाम को क्लास ला रहे हैं, तो जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्ट में होने वाला है वो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।